दोस्तों, हमारे भारत में 4 बड़ी कंपनियां अकाउंटिंग सर्विस देती हैं और वो सब अमेरिकन हैं। पहली है डेलॉयट, दूसरी है अर्न एंड यंग, तीसरी है KPMG और चौथी है प्राइस वाटर हाउसिंग कूपर्स। तो ये 4 कंपनियां भारत सरकार को जो सर्विस देती हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी सर्विस देती हैं। और ये करीब करीब मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने पिछले साल, आप सोच के दंग रह जाएंगे कितना पेमेंट किया होगा, 48,000 करोड़ 2024 में, और 2025 में 45,000 करोड़ पेमेंट की है। सोचिए भारत का टैक्स पेयर का पैसा जो जाता है वो कहाँ कहाँ खर्च हो जाता है, और ये काफ़ी सालों से चल रहा है। मोदी सरकार अब इन पर लगाम लगाने वाली है। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं और यहाँ से पैसा लूट के बाहर ले जा रही हैं। अब आप सोच सकते हो कि इतना पैसा आप 10-15 हर साल रफ़ाल ख़रीद सकते हो, हर बड़े शहर में हर साल एक नया एम्स बनवा सकते हो, और तो छोड़ो, जो अमेरिका धमकी देता है फेसबुक, ट्विटर, ये सब, इतना सारा पैसा खर्च करके तुम्हारा खुद का सर्च इंजन चालू हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारा खुद का हो सकता है, और इनकी धमकी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को जॉब भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, ये बिग 4 कंपनियों का नाम, मैं एक और चीज़ बता दूं, जो लोग यहाँ CA करते हैं, आर्टिकल ट्रेनिंग करते हैं या फिर अकाउंटेंट का काम करते हैं, वो इन कंपनियों में नौकरी के लिए ऐसे लालायित रहते हैं, अरे हमें बिग 4 में काम करते हैं, 4 कंपनियाँ हैं हमारे, हम, कोई कहेगा डेलॉयट में काम करते हैं। अरे यार, हमारे यहाँ लोकल CA बहुत हैं जो भी इन बड़ी कंपनियों से ऑडिट करवाती हैं। वैसे ये सब बड़े शहरों में काम करती हैं, बता दूं आपको कहाँ कहाँ काम करती हैं। ये देखो, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गुड़गांव, हैदराबाद, चेन्नई, और मल्टीनेशनल जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं ज़्यादातर इनसे ही ऑडिट करवाती हैं। तो क्यों भाई, ज़रूरी है? हमारे यहाँ लोकल CA की कमी है क्या? बहुत सारे CA, आप इनसे करवाओ। टैक्स के बारे में वो भी इतना ही जानते, ये भी इतना ही जानते, और ये बड़े बड़े देशों की रेटिंग करती हैं, ये देश की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, ये ऐसा है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी लिखती हैं। ये कौन सा ये पब्लिक में जाके वहाँ सर्वे करती हैं? कभी आपने देखा किसी गांव मोहल्ले में जितने भी सर्वे होते हैं वो कुछ जगह जाते हैं, कुछ लोगों से पूछा और एडवाइजरी जारी कर दी। तो मोदी जी हमेशा वहाँ से कहते हैं, या कोई भी भारतीय, चलो मोदी जी छोड़ो, आप हमेशा उसको पकड़ो जो तुम्हारा लोकल है, तुम्हारे देश का है, क्योंकि तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास नहीं है। पुराने टाइम में गांव में कोई भी दावत या फंक्शन होती थी तो आपको बता दूं मैं, गांव में जो बर्तन होते थे कुम्हार के, वो लोकल होते थे, बनाने वाले गांव के होते थे, सब कुछ लोकल ही होता था। मतलब ऐसा काम होता था जो 15 से 20 किलोमीटर में मिल जाए। तो आपको स्वदेशी अपनाओ, और ये जो बड़ी कंपनियां और अपने जो बच्चे हैं ना, जो CA या जो भी कुछ कर रहे हैं, जो आजकल मल्टीनेशनल के चक्कर में रहते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी देखा है। मैं भी जब काम करने जाता था तो कुछ मेरे यार दोस्त भी थे, कहते थे यार हम ना बिग 4 में काम करने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी कंपनी। अरे भैया, तुम्हारे देश को लूट रही हैं। इन पे जो पैसा खर्च हो रहा है भारत सरकार का या प्राइवेट कंपनियां दे रही है, ये तो मैंने जो बताया है ये भारत सरकार पे करती है। लोकल कंपनियां कितना पे करती होंगी, या जो मल्टीनेशनल, वो अलग है। और ये जो अमेरिका H1 वीज़ा की आंख दिखाता है या किसी और चीज़ की आंख दिखाता है, ये तो घुटने पे आ जाएगा, ये नाक रगड़ेगा। भारत को जानता नहीं है, ये श्री कृष्ण की भूमि है, ये कभी झुका नहीं है। 800 साल, 1000 साल मुग़ल राज करके चले गए, 300 साल अंग्रेज़ घिस के चले गए, और देखो 10-11 साल में कितना बदलाव हो गया कि वो सब नाक रगड़ रहे हैं। 10-11 साल में ही, पीछे तो कांग्रेस ने क्या किया है वो तो सबको आपको पता है। 10-11 साल में हर आदमी को पता चल गया कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है। जब आप अपनी संस्कृति को पहचानोगे, आप अपने, मैं तो कह रहा हूँ जितने भी लोकल CA हैं आप उनसे काम करवाओ। आपके आस पड़ोस में हर एक CA फर्म मिल जाएगी, आप उनको काम दो, वो आपको सर्विस देंगे। टैक्स, इनकम टैक्स का ऑडिट ही करना होता है ना, GST ऑडिट करना होता है, या और कोई केस लड़ना होता है। बिग 4 में क्या अलग से हैं? उसमें हैं कुछ लोग हमारे यहाँ के काम करने वाले, लेकिन टॉप तो वही है ना, मेन ओनर तो उनका अमेरिकन ही है ना। तो यहाँ का कोई बढ़िया फर्म, और ये लोग आगे फिर अपनी फर्म को बड़ा बनाएंगे।
गवर्नमेंट ऑडिट है, वो सब इनको दिए जाएं। हमें नहीं चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में हमारी रैंकिंग, ये लोग क्या डिसाइड करेंगे, हम तरक्की करेंगे। हमारे यहाँ कहते हैं ना, गांव में जिसका घर होता है उनको, उसके पास खेत है, सब कुछ है, तो वो नहीं पूछता, लोग अपने आप उसे कहने लगते बहुत पैसे वाला है, उससे पंगा नहीं लेना। तो ये जो 4 कंपनियां हैं, इनका तो बायकाट होना ही चाहिए, और गवर्नमेंट इनको जो सर्विस दे रही है वो गवर्नमेंट इनसे सारी सर्विस छीन ले। हमारी लोकल जो सर्विसेज हैं, अकाउंटिंग फर्म है, उनको आगे बढ़ाए और उनको प्रोत्साहन दे कि वो बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में तो ऑडिट करें ही, अकाउंटिंग करें ही। बाहर के छोटे छोटे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री, अमेरिका नहीं कराएगा, अमेरिका तो कराएगा ही, बहुत सारे, वहाँ की 36 करोड़ आबादी है और हम 140 करोड़ हैं। तो वो हर जगह नाक रगड़ता है, कभी अफ़गानिस्तान में, कभी बांग्लादेश में, कभी नेपाल में अपने पैसे खर्च करता है। तो अब वो टाइम चला गया, इसकी राजनीति को पकड़ना है, और जहाँ भी लगता है कि यहाँ बड़े मुनाफा कर रहा है, हम हर साल करीब 25,000 डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं, और हम इनको कितना पे कर रहे हैं, 45,000 करोड़। और ये कितने सालों से जा रहा है, आप सब गूगल और एआई से देख सकते हैं। आप रील बनाने में मत रहिए। देश की इकॉनमी, देश की राजनीति में, जैसे बच्चे बच्चे को हर फिल्म का गाना याद रहता है ना, ऐसे ही आपकी इकॉनमी के बारे में, आपके देश के बारे में, हर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हर नागरिक को पता होना चाहिए कि हमारे देश के लिए सोचता है या सिर्फ हमें लोकल मुद्दों में, वोट चोरी या फिर और चीज़ों में भटकाना चाहता है। एक आदमी जिसका कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं किया, वो माँ की गाली भी खा रहा है और देश के लिए खड़ा है, और कहता है मैं चट्टान की तरह खड़ा रहूँगा, कोई भी आ जाए। जय श्री राम दोस्तों। आज सर्च मारिए, इन बड़ी कंपनियों के बारे में सब जानते हैं, और यहाँ के लोकल जो थोड़े से वो हैं, बस यही समझते नहीं हमें तो बस बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाए। थैंक यू। जय श्री राम।